আপনাদের বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রীদেরকে নিয়ে এখানে এসেছেন। আমি আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানাই। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট ডক্টর বিশাল কুমার স্যারকে সরকারি প্রজেক্ট থেকে স্যার সেটা আমাদের অনেকগুলি স্কুলে করে দিয়েছেন, ওপেন জিম স্যার করে দিয়েছেন এবং আরো অনেকগুলি প্রজেক্ট স্যারের হাতে আছে। আমরা স্যারের কাছে রিকোয়েজিশন পাঠিয়েছি, স্যার সেটা দেখছেন। আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত বিদ্যালয় প্রধানরা ডিস্ট্রিক্ট পূর্বা বিশ্বাস, নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন, আপনি মাধ্যমিকের টপ 10 এর মধ্যে আছেন। ওনাকে মাধ্যমিকে যারা টপ করেছেন ওনাদেরকে 5,000 টাকার চেক এখন আমরা ডামি চেক দেওয়া হলো। যিনি 12 এ টপ করেছেন, টপার 10 জনের মধ্যে, ওনার অর্থরাশি 20,000। আরো ভালো হবে সে ব্যাপারে স্যার প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকেন, সাজেশন দিয়ে থাকেন। সর্বোপরি যাদেরকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের এই সুন্দর অনুষ্ঠান, আমাদের মেয়েরা মাধ্যমিক এবং সঙ্গে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরায় নম্বরের ভিত্তিতে যারা কৃতিত্ব অর্জন করেছে, এদের থেকে বাছাই করা যারা এখানে আজকে উপস্থিত। আমি মঞ্চে আসীন সম্মানিত অতিথি বৃন্দকে আমার ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে, অত্যন্ত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান। এই হলটাতে ঢুকেই খুব ভালো লাগছে, মনটা খুব ভালো লাগছে। জানি না আপনাদের কিরকম ফিলিংস হচ্ছে, আমার খুব ভালো লাগছে। এখানের এই পরিবেশটা খুব এখানে যারা আছেন অনেকেই জানেন যে আমাদের অনেকগুলি স্কুলের ছাদের উপরে চমক দিয়ে ওনাদেরকে ফেলিসিটেট করলাম, সঙ্গে মেমেন্টো এবং আমরা উঠো সেই দিকে কামনা রাখছি। আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী, উনিও মেয়েদের জন্য একটি স্কিম তৈরি করেছিলেন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, 2015 সালে 22শে জানুয়ারি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের এই অনুষ্ঠানটির সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি। যারা টপার এখানে সবাইকে আনানো হলো, 29 জনকে এখানে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। তাই আমি সবাই মঙ্গল কামনা করে তোমরা আরো এগিয়ে যাও, সেই কথা মাথায় রেখে এগিয়ে যাও। আমি আমার এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। নমস্কার। मुझे याद है कि आज से लगभग 15 से 16 साल पहले मैंने भी 10th और 12th का एग्जाम दिया था। तो बड़ी उम्मीदें थी, बड़े सपने थे, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आके भी हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों के अंदर नए सपने हैं। कुछ कारणों से वो सपने रिलीज नहीं हो पाते या वो अचीवमेंट उस हिसाब से उनके प्रयत्नों से जो होना है वो नहीं हो पाता। तो मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि त्रिपुरा सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी बच्चे मेरिट में हैं, जो बच्चे अपने लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, जिस तरह का करना चाहते हैं, उसमें जो भी बाधाएं थी पहले, उसको धीरे धीरे आपके साथ कोशिश करके उनको दूर किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी खासकर महिलाओं की जो नौकरी है। हम देखते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रोपोर्शन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं था। और ये एक स्टडी भी है कि अगर हम लोग महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और आम जनता को जो सर्विसेज की ज़रूरत है वो मिलती है। इसी को सोच के और इसी थॉट प्रोसेस से 33% रिजर्वेशन किया गया है नई पॉलिसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और इसके लिए मैं
आप सभी के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को धन्यवाद देता हूं कि इस सोच से ना केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, परंतु जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो बच्चे 12th करते हैं, आपको पता है कि पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था त्रिपुरा में, लास्ट 20 साल 15 से 20 साल पहले आया है, और अभी 200 सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस में। इस साल 50 सीटें और बढ़ाई गई हैं। इसमें बहुत प्रयत्न हुआ है एनएमसी लेवल पे, और उम्मीद करते हैं आने से 1-2 साल में 400 सीटें त्रिपुरा में हो जाएंगी एमबीबीएस की, और या इस साल से या नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि इनमें एडमिशन्स भी शुरू हो जाए। हम इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं कोशिश की, और मेडिकल की सीटें त्रिपुरा में बढ़ाई जाएं। दूसरा, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी बात हो रही है कि और कोर्स इंट्रोड्यूस हो, खासकर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, ताकि खासकर हमारी जो बच्चियां हैं जिन्हें स्टेट से बाहर जाने में उनके परिवार को या उनको समस्या होती है, उनको यहीं पे बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसके साथ हम लोग AICTC से भी बात कर रहे हैं कि ना केवल NIT में बट बाकी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी नए कोर्स इंट्रोड्यूस हों, और फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के दौरान नए स्किल्स भी हमारी बच्चियों को त्रिपुरा के अंदर ही सिखाया जाए। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि IIIT ऑलरेडी फंक्शनल है, और मुझे याद है आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले इवन कुछ 1-2 बच्चों को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज भी मिला था। तो हम IIIT के साथ भी बात कर रहे हैं, उनके नए कैंपस के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो हमने उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि IIIT भी अपनी सीट्स को इंक्रीज करेगा, और IT क्षेत्र में ना केवल एजुकेशन और स्किल में, परंतु इवन जॉब्स के लिए भी IIIT के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट गवर्नमेंट IT सेक्टर में जॉब क्रिएट करेगी त्रिपुरा के अंदर, और कैंपस मोड में इसमें डेवलपमेंट हो। इसी के साथ साथ बच्चियों को IT बेस्ड स्टडी करा के या IT प्लेटफॉर्म्स को यूज करके भी हम उनके घर तक भी एजुकेशन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी इस तरह के इनिशिएटिव एजुकेशन से शुरू हो गए हैं, जिसमें हम लोग ई-क्लासरूम और टैबलेट्स के थ्रू या डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू भी हम अपने बच्चियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग ट्रिमेंडस अचीवमेंट और ट्रिमेंडस डेवलपमेंट देखेंगे एजुकेशन के मामले में, खासकर हायर एजुकेशन, और जो बेस्ट फैसिलिटीज़ की वजह से हमारी बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है, मान लीजिए पुणे जाना पड़ता है, बेंगलोर, वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ और वो जॉब फैसिलिटीज़ हम त्रिपुरा में देने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ अब आप लोग भी स्किल के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में जाएंगे, और कुछ ऐसा करिए कि जो भी त्रिपुरा से आपको मिला है उसको दोबारा अपने टैलेंट को, अपने स्किल को इन्वेस्ट कीजिए त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के डेवलपमेंट में हमारा साथ दीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना